जैसे ही नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम ले लेते हैं, भाजपा के पास एक ही कुर्सी बचती है और उस कुर्सी के लिए दावेदारी कुशवाहा समाज की नहीं बल्कि भूमिहार, मलाह, महादलित और ईबीसी की होती है। अगर ब्राह्मण भूमिहार को एक मान ले इंडिया भर में, तो शायद विजय सिन्हा का पत्ता कट जाए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अमित शाह से जो सवाल मैंने पूछे थे सीएम के चेहरे को लेकर बिहार में और दलितों के साथ कब न्याय कीजिएगा, ये मैंने पूछा था उनसे। तो उस वक्त जो समीकरण था वो समीकरण फिर से हमें यहाँ याद रखना पड़ेगा एक बार। बीजेपी के पास इस वक्त, यही मेरा थ्योरी भी था उनसे सवाल पूछने का, बीजेपी के पास इस वक्त एक सीएम यादव समाज से है मध्य प्रदेश में, मोहन यादव। हरियाणा में उनके पास सैनी है, ठीक है, कुशवाहा समाज से। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ समाज से है, नितिन नवीन। इनके पीएम, होम मिनिस्टर और सीएम दिल्ली बनिया समाज से हैं, गुप्ता, मोदी और अमित शाह, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम में इनके पास जो मुख्यमंत्री हैं वो ब्राह्मण है, फडणवीस, हेमंत विश्व शर्मा और राजस्थान के जो इनके सीएम है। सोचिएगा, ध्यान देखिएगा। अब दो सीएम इनके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राजपूत हैं। अच्छा, कौन मिस हो रहा है जातीय समीकरण में? इस जातीय समीकरण में एक भूमिहार, मलाह और दलित, तीन चेहरे मिस हो रहे हैं। इसके अलावा ईबीसी का कोई भी चेहरा रिप्रेजेंट करने के लिए इनको चाहिए बिहार में। अब ये क्या सोच रहे थे कि एक भूमिहार को हम बना देंगे अगर डिप्टी सीएम फिर से, और मलाह, महादलित या ईबीसी या ओबीसी, तीनों चारों में से किसी एक को हम सीएम बना देते हैं, हमारा समीकरण लह जाएगा। जैसे ही नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम ले लेते हैं, भाजपा के पास एक ही कुर्सी बचती है और उस कुर्सी के लिए दावेदारी कुशवाहा समाज की नहीं बल्कि भूमिहार, मलाह, महादलित और ईबीसी की होती है। मैं ईबीसी इसलिए बोला क्योंकि मलाह हर जगह ईबीसी में नहीं है और बिहार में ईबीसी में है मलाह, तो आप ईबीसी को कंप्लीटली राइट ऑफ भी कर सकते हैं। तो तीन जातियां जिनको भाजपा बिहार में सीएम बना सकती है, अगर दोनों डिप्टी सीएम नीतीश के पास चला जाएगा तो सम्राट चौधरी का पत्ता कट जाता है। लेकिन फिर बिहारी राजनीति, सुन तो लीजिए, वही मैं कह रहा, यहीं में ताकि तो पेच फंसा है। मैं तो सबको कह रहा हूँ सम्राट ही बनेंगे, लेकिन फंसने का जगह यही है। सारे राज्यों का समीकरण देखने के बाद, बनिया, राजपूत, ब्राह्मण सब देखने के बाद आपको समझ में आता है कि भूमिहार, मलाह और महादलित, यानी अगर ब्राह्मण भूमिहार को एक मान ले इंडिया भर में, तो शायद विजय सिन्हा का पत्ता कट जाए। लेकिन विजय सिन्हा को ये बात अच्छे से पता, जो मैं समझा रहा हूं आपको, कि अगर सम्राट चौधरी नहीं तो विजय सिन्हा की लॉटरी लग सकती है। ये उनको पता है कि थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। आईपी गुप्ता ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं कि भूमिहार ललन सिंह को बना दीजिए सीएम। नहीं, बेतरखाने में सर खबर है, आपके पास कंफर्मेशन होगा कि नागपुर दौड़ भी कुछ ज्यादा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब मैं वही आ रहा था। अब देखिए, ईबीसी जाति के नेताओं की बात बताता हूँ। ईबीसी जाति में मलाह जाति के नेता हरी सैन, रमा निषाद, ये दोनों कहाँ गए हैं पता कीजिए। नागपुर, आरएसएस, दोनों का अप डाउन चल रहा है। फिर ईबीसी जाति से एक और आते हैं, मलाह नहीं है लेकिन चंद्रवंशी समाज से आते हैं, प्रेम कुमार। देखे तो नागपुर गए थे, जाके संघ कार्यालय में घूम के पूरा सब कुछ करके आए वहां से पूरा हाथ लग के। और रही महादलित की बात, तो आपको पता है कि अभी हाल ही में राज्यसभा भेजा गया है संदेश के जो पूर्व विधायक है बीजेपी के जी, तो शिवेश, उनको भेजा गया है। तो इसके माध्यम से तो थोड़ा सा मैंने इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि ठीक है महादलित, लेकिन मेरा सवाल वही था कि दलित महादलित को सीएम कहाँ बनाइएगा, किस जगह बनाइएगा। अब इस पूरे समीकरण में थोड़ा ऐड कर देते हैं आगे चल के चिराग पासवान का राजनीति, उसे भी आपको देखना है। बिल्कुल सर। नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सबको तो आप मैनेज कर ले रहे हैं। उस 19 विधायक वाला क्या कीजिएगा, 4 सांसद वाले क्या कीजिएगा। चिराग तो बहुत महत्वाकांक्षी है, आज साथ है तो आपके लिए हथियार है, कल दूसरे के हाथ में है तो दूसरे का हथियार ना हो जाएंगे। बिल्कुल। और अपनी महत्वाकांक्षा भी है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अगर भाजपा बिहार में लाती है और इस फंसे हुए समीकरण पे देखती है, तो वो दलित सीएम भी दे सकती है या महादलित, ताकि चिराग को फाइनली ठंडा दिया जाए। दिल्ली रहिए, पटना एकदम मत दिखिएगा, यहाँ दलित पहले से बैठाए हुए हैं। यानी देखना, यही अमित शाह और मेरे बीच में विवाद हुआ भी था इसी मामले पर। अब आते हैं दूसरी तरफ, महादलित वाले एंगल को भी छोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इस तरफ बिहार के,
बंगाल असम, हम्म, 2 चुनाव है। बंगाल असम को आप अगर समझते हैं, इन डेमोग्राफी को, तो आपको समझ में आता है कि बहुत मजबूत जाति इन दोनों जगहों पर है, मलाह जाति। जी, तो भूमिहार और महादलित सडनली इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। कैसे? मलाह। इमीडिएट इफेक्ट इस उसका। फंसे हुए समीकरण में सबसे बेहतर फैसला रमा निषाद या हरी सहनी भी हो सकता है। अच्छा, जैसे जैसे नीतीश कुमार देर करते जा रहे हैं इस्तीफे में, वैसे वैसे भाजपा अपने ऑप्शंस को लेकर और बीच में जाती जा रही है। अच्छा, उलझन बढ़ती जा रही है बिल्कुल। उसकी। 6 बॉल में 6 छक्का चाहिए था, ठीक है। आपका समीकरण क्लियर है, हर बॉल को बाउंड्री से बाहर मारना या आउट हो जाना है। आउट हो गए तो हार गए, अब मार दिए तो छक्का। इसी बीच में 5 बॉल पे 5 छक्का मारने के बाद अंतिम बॉल से पहले बॉलर एक नो बॉल कर देता है, 1 रन हो जाता है उससे। अब अंतिम बॉल पे आप बाउंड्री भी मार के मैच ड्रॉ करेंगे या छक्का मारने की कोशिश करेंगे या क्या करेंगे, ये आपके ऊपर फंस जाते हैं। इस ऑप्शंस में जो फंसते हैं आप, कि ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, छक्का मारने में नहीं गया तो क्या होगा, बाउंड्री तो हो सकता है कि आसानी से हम मार दे। इसी ऑप्शन का जो एक होता है ना कि अंतिम बॉल पे अभी इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं, हाँ, डोलरम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब उसी कंफ्यूजन को, हालांकि मुझे लगता है कि दोनों बहुत मजे हुए राजनेता हैं, लेकिन वही तो बात है, दबाव जब पड़ता है तब समझ में आता है कि नेता कौन कितना गंभीर है, खिलाड़ी कौन कितना गंभीर है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो हमने देखा बड़े बड़े क्रिकेटरों को, बड़े बड़े नेताओं को धर्मरा के गिरते हुए। जैसे ही इस ऑप्शन की चर्चा शुरू हुई है, जैसे ही इस तरफ देखना शुरू किया भाजपा ने, इस नीतीश कुमार के वजह से, जो उनके फैसले हैं उसकी वजह से, वैसे ही दोनों के अरमान खड़े हो गए, सम्राट के भी और विजय सिन्हा के। विजय सिन्हा ने समझ लिया कि हम भी गेम से बाहर नहीं हुए हैं अभी, नीतीश कुमार के पीठ ठोकने से नहीं होता है। 2 डिप्टी सीएम में एक तो सवर्ण को देना ही होगा, भाजपा से मांग के भाजपा दे दे या नीतीश कुमार से बोल के भाजपा दिलवाए, देना तो पड़ेगा। और अगर नीतीश कुमार देते हैं किसी सवर्ण को मौका, जैसे मान लीजिए विजय चौधरी हो सकते हैं या किसी को, तो वो नीतीश कुमार का दरिया दिली होगा सवर्णों के प्रति, भाजपा का नहीं। भाजपा के वोटर तो ये कहेंगे कि इनसे बड़े तो नीतीश कुमार थे ना, कम से कम सवर्ण को बनाए तो वो डिप्टी सीएम। भाजपा तो सम्राट चौधरी को माथा बिठा दी। भैया बहुत सारे समीकरण है, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स है, इनको सोच के चलना होगा। अगर भविष्य की राजनीति करनी है, लंबा सोच के चलना है, तो आपको ये सोच कर चलना ही होगा कि आगे का फैसला, आगे का रणनीति क्या होगी, और उसी आधार पर। नहीं, तो इस परिस्थिति में अभी जहां मतलब इतनी सारी संभावनाएं खुली हुई है सर, अगर आप ग्रेड देना चाहेंगे, बस यहाँ पे चीरफाड़ शुरू होती है सर। अब यहाँ पे ग्रेडिंग की जरूरत है, क्योंकि दर्शक जिस तरह से आपने बोला है, मतलब ऑन द होल जब यहाँ बैठे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन हो सकता है, क्योंकि एक बारी सोचते हैं सम्राट जी तो हाँ क्लियर है। नहीं, मैंने तो क्लैरिटी करने की कोशिश की, लेकिन हाँ, ये दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, ये आप क्लियर कॉम्प्लिकेशन है सर। आप जब नेशनल राजनीति को समझते हैं और आप आप इसको देखते हैं भाजपा के फैसलों को अलग अलग राज्यों में, हाँ, और उस समानांतरता में जब तौलते हैं बिहार के फैसले ग्रेडिंग को, सर, ग्रेडिंग तो सर। निश्चित ही इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सजेस्ट कि जितना आसान जब बैठ कर सम्राट चौधरी, उतना भी आसान नहीं है। थिंग्स आर मोर मेस्ड अप देन दे आर लुकिंग राइट नाउ। ग्रेडिंग किस सेंस में आपको चाहिए, बताइए। ग्रेडिंग तो सेंस सर यही है कि सीएम कौन, ये जो कुर्सी की लड़ाई है इसमें देखिए, मैं फिर कहता हूँ 70% से अधिक मैं सम्राट चौधरी की तरफ, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि वो संघ के फैसले हो चुके हैं, संघ माफ कीजिएगा, वो बीजेपी के असिस्टेंट ने फैसला ले लिया है। ओनली थिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट हिम इज नीतीश कुमार का तुरंत इस्तीफा नहीं होना, और 2 डिप्टी सीएम वाला मामला, सारे मंत्रालय वाला मामला, जदयू के भविष्य का मामला, निशांत के भविष्य का मामला, नीतीश कुमार ने पेच फंसाया हुआ है वो मामला, और कहीं ना कहीं भूमिहार, मलाह और महादलित का फ्रेम में घुस जाना, भाजपा के सीएम के देश भर में चेहरे को देखते हुए सम्राट चौधरी यहाँ फंस जा रहे हैं। आरएसएस के भी कैडर नहीं है सम्राट, तो जरूरी नहीं कि नागपुर इनको सम्मानित करे बहुत, नागपुर इनका नाम आगे भेजे, संभव नहीं है। नागपुर जाना रमा निषाद का, हरी सहनी का और प्रेम कुमार का ये इशारा करता है कि ईबीसी महादलित इन जगहों पर, और एक और बात, विजय सिन्हा तो संघ के फेवरेट हैं, तो आपको पता ही है। बिल्कुल, तो आपको पता है कि जब भी बिहार में कुछ विवाद हुआ
तो सबसे पहले दिल्ली की दौड़ लगाते हैं और नागपुर की दौड़ लगाते हैं विजय सिन्हा। तो इशारा विजय समझिए। सिन्हा भी लड़ाई में है, ही इज नॉट आउट ऑफ द गेम। हाँ, लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार में इस वक्त सवर्ण किसी मुख्यमंत्री का दौर नहीं। क्यों? नहीं, मैं मानता हूं, मतलब मैं देखिए अब कुछ सिक्स भी होता है जी, बात तो सही है, लेकिन लास्ट सवर्ण मुख्यमंत्री 35-36 और साल क्या हो नहीं चुके करता। हैं तो लास्ट यादव मुख्यमंत्री भी तो 20 साल पहले था, और लास्ट कुशवाहा मुख्यमंत्री गए थे, बताइए। लास्ट अब मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों ना हो, जी, वही तो जी, हो गया अब्दुल काफी गफूर समय। जी के बाद कोई है, मुस्लिम पत्थर में भी तो मुख्यमंत्री, फूल खिले। जी, अब्दुल गफूर जी के बाद कोई कहाँ हुआ कोई? कहाँ हो पाए? बहुत कुछ है। देखिए, सवर्णों का एक दौर था जिसमें कंप्लीट डोमिनेंस था। जी, आई डोंट थिंक इट इज अनडिनाएबल, और उस दौर की वजह से ही लालू यादव का आना हुआ बिहार की राजनीति में। तो कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए लालू यादव ज्यादा जिम्मेवार नहीं है, सवर्ण का जो शासनकाल था वो जिम्मेवार है, ये मानना ही पड़ेगा आपको। जी, अनेक संभावनाओं के साथ तराजू अभी भी झुकी हुई है कि बिहार की राजनीति एमवाई समीकरण से जो लवकुश समीकरण पे कन्वर्ट हुई थी, उसमें अभी कुछ का पार्ट बचा हुआ है। बाकी कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसी परिस्थितियां बन रही है। आप दर्शकों की राय जानना चाहेंगे, इस परिस्थिति में आपकी क्या सोच है? नमन सर ने जो कहा, नमन सर ने जो समझाया अभी आपको, जिस कैलकुलेशंस को कि बिहार बीजेपी के जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में हैं और जिस तरह से बिहार में संभावनाएं बन सकती हैं, चूंकि असम का चुनाव और बंगाल का चुनाव होना है, तो ये परिस्थितियां क्या बयां करती है? आपके नजरिए से अपनी राय जरूर रखेंगे दर्शकों। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।